राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का प्रतीक है। मित्रों, कहते हैं कि अगर करवा चौथ पूरी श्रद्धा और विधि से किया जाए तो इसका फल हजारों गुना मिलता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 बड़ी गलतियाँ जो करवा चौथ पर कभी नहीं करनी चाहिए। वीडियो का अंत ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं ये एक खास उपाय भी बताऊंगी जिससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। सबसे पहले करवा चौथ का महत्व समझाते हैं। करवा चौथ की शुरुआत प्राचीन काल से हुई। कहा जाता है कि जब पति युद्ध पर जाते थे तो पत्नियां उनके सुरक्षित लौटने की कामना किया करती थीं। तभी से करवा चौथ का व्रत आरंभ हुआ। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चांद को देखकर और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत को पूर्ण करती हैं। अब हम चलते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की ओर जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का पहला नियम है सरगी। सरगी का मतलब वो भोजन जो सास अपनी बहू को देती है। इसे सूर्योदय से पहले खाना चाहिए, लेकिन कई बार महिलाएं देर से उठती हैं और सूरज निकलने के बाद सरगी खाती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। धार्मिक मान्यता है कि सूरज निकलने के बाद खाई गई सरगी व्रत को अशुद्ध करती है और उसका फल नहीं मिलता है। क्या करें फिर? कोशिश करें कि सूर्योदय से कम आधा घंटा पहले सरगी कर लें। सरगी में क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए? सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और पानी ज़रूर शामिल करना चाहिए। माता पार्वती ने भी शिवजी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और सूर्योदय से पहले ही तैयारी की थी, इसलिए इसे नज़रअंदाज न करें। दूसरी गलती यह है कि पूजा को सही विधि से करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं बस करवा रख देती हैं, दिया जलाती हैं और सोचती हैं पूजा पूरी हो गई। लेकिन असली पूजा में गणेश जी की आराधना, माता पार्वती जी की पूजा, करवे में जल भरकर उसका पूजन और अंत में चांद की पूजा करनी होती है। अगर ये क्रम गड़बड़ हो गया तो व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा थाली में सिंदूर, चूड़ी, दीपक, अक्षत और मिठाई अवश्य रखना चाहिए। करवे को जल, चावल और ढक्कन से भरें। गणेश जी और माता करवा की कथा अवश्य सुनें। याद रखिए, पूजा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि श्रद्धा और नियम से की गई साधना है। तीसरी गलती ये है व्रत को बीच में तोड़ना। करवा चौथ का व्रत निर्जला माना जाता है, यानी पानी तक नहीं पीना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं बीच में ही पानी पी लेती हैं या थोड़ी मिठाई खा लेती हैं। ऐसा करने से व्रत अधूरा रह जाता है। अगर स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत संभव ना हो तो पहले संकल्प लें और भगवान से अनुमति मांगें। पर बिना कारण पानी पीना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक कथा है कि वेदवती नाम की स्त्री ने करवा चौथ व्रत का बीच में ही तोड़ दिया था। इसके कारण उसके पति पर संकट आ गया, इसलिए इसे हल्के में नहीं लें।
चौथी गलती लोग ये करते हैं कि चाँद को बिना देखे पूजा करना। कई बार जल्दी में महिलाएं सीधे चाँद देखकर व्रत तोड़ देती हैं, लेकिन परंपरा है कि चाँद को छलनी से देखना चाहिए, फिर जल अर्पित करना चाहिए, इसके बाद ही पति को देखना चाहिए। क्या करें? पहले पूजा थाली में दिया, अक्षत और पानी का लोटा रखें। पहले चाँद को छलनी से देखें, फिर पति को छलनी से देखें और पति के हाथ से पानी ग्रहण कर व्रत तोड़ें। यह विधि व्रत को पूर्ण करती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखती है। पांचवी गलती अक्सर महिलाएं यह करती हैं, पूजा के बाद माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेती हैं। यह बिल्कुल गलत है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप अपने से बड़े, खासकर सास ससुर और माता पिता का आशीर्वाद लें। पूजा के बाद सबसे पहले पति और बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और लंबा हो। यही परंपरा करवा चौथ की आत्मा है। तो मित्रों, यह थी करवा चौथ की 5 बड़ी गलतियाँ। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के दिन इन 5 गलतियों से बचें और व्रत को अच्छे तरीके से पूर्ण करें। अगर आपको करवा चौथ की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।